गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 12th कॉमर्स अकाउंट्स में आज हम लेके आए हैं चैप्टर 4 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो एग्ज़ाम में बोर्ड में सेक्शन डी में दो सम पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के, मतलब 8 मार्क्स के दो सम आएंगे सेक्शन डी में। यहाँ पर हम सीखेंगे आज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सम नंबर 8 पेज नंबर 105 पे आपको एक सम दिया हुआ है। पढ़ता हूँ मैं, क्या लिखा हुआ है। पुष्पा, प्रतिभा and Bhavna are partners of a partnership firm. They decided to change their profit loss sharing ratio from 3:2:1 to 1:1:1. Therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firm's profit and other information. Determine the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. हमें सिर्फ यहाँ पे यही याद रखना है कि हमें 3 years of purchase years जो दिए हुए हैं वही हमें काम में लेने हैं। बाकी ये सब जो जितने भी हमें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया हुआ है वो हमें कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है, तो उसको देखना ही नहीं है। ओके, उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है वो ये है। एसेट्स हमें ₹6 लाख, लायबिलिटीज 2,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड एक्चुअल प्रॉफिट आपको ईयर एंड प्रॉफिट ऐसे दिया हुआ है। सो हमें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड जब भी आपको पूछते हैं तो आपको क्या याद रखना है कि हमें 6 स्टेप करने हैं यहाँ पे। तो 6 स्टेप में फर्स्ट स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ये उसकी फॉर्मूला रहेगी। सो टोटल एसेट वी हैव 6 लाख and total liability 2,50,000. So 6 lakh minus 2,50,000, 3,50,000 is our capital employed. Okay. Second step is expected rate of return ERR, जो दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास, जो सम में इंफॉर्मेशन है उसमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो वो हमें यहाँ पे सिर्फ लिख लेना है ERR 10%. थर्ड स्टेप इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो ये जो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप हमने जो किया उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई ERR, सो 3,50,000 मल्टीप्लाई 10%, 35,000 इज अवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। देन एवरेज प्रॉफिट, फोर्थ स्टेप हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब ये जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो हमें 80,000, 70,000, 90,000। अब देखना, जब भी ये जो प्रॉफिट दिया हुआ होगा वो इंक्रीजिंग वे में होगा या फिर डिक्रीजिंग वे में होगा, तो हमें कंपलसरी वेटेड एवरेज लेना है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि 80 है, उसके बाद 70 हुआ, फिर 90 हुआ, तो ये सिंपल एवरेज है। जो एवरेज मेथड करते हैं हम वही हमें करना है। तो यहाँ पे 80,000, 70,000 एंड 90,000 डिवाइड बाय टोटल ईयर कितने हैं, 3 ईयर्स है। तो हमारे पास 2,40,000 डिवाइड बाय 3, आंसर मिलेगा ₹80,000। सो फोर्थ एवरेज प्रॉफिट इज 80,000। नाउ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में हमें याद रखना है 4 नंबर का स्टेप माइनस 3 नंबर का स्टेप। उसकी फॉर्मूला ऐसे बनती है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। सो 80,000 माइनस 35,000 आपको करना है, तो आपको मिल जाएगा 45,000 सुपर प्रॉफिट। एंड लास्ट में गुडविल फाइंड तो करना ही है हमें। सो सुपर प्रॉफिट जो आया मल्टीप्लाई परचेज ईयर्स, कितने थे परचेज ईयर हमारे पास, हमने आगे पढ़ा 3 ईयर्स दिए हुए हैं हमें। सो ये 45,000 सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3 ईयर्स परचेज के, सो 1,35,000 इज द आंसर और 4 मार्क्स आपके। थैंक यू।